पेशाब भी तो पानी की तरह है ना, देखने में पानी की तरह है, लेकिन आप अगर पेशाब को पानी समझ करके कपड़ा को साफ करने की कोशिश करें, साफ हो जाएगा? वही मिसाल है, हराम कमाई करके आप मस्जिद में एसी लगा दिए, हराम कमाई करके मस्जिद में आप टाइल्स लगा दिए, हराम कमाई करके आप जलसा के एक पिंडाल को आपने बना दिया, हराम कमाई करके एक मुकर्रिर के तनख्वाह को आपने दे दिया। आपकी कमाई हलाल हो जाएगी? कभी नहीं होगी। ये हालात है हमारे। तो इंसाफ कैसे होगा? जमीन जायदाद को हड़पेगा नहीं तो क्या करेगा? आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि जमीन जायदाद को इंसान कभी मौका मिलता है हड़पने की कोशिश करता है, कहीं अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए हड़पने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों को आप जिम्मेदार बनाए हैं तो क्यों नहीं हड़पेगा? ऐसे लोगों को आप मुखिया, ऐसे लोगों को प्रधान आपने बनाया चंद रुपया के खातिर और किसी की खातिर, कोई भी वजह हो, कोई भी कारण हो, ऐसे लोगों को हम ही लोग बैठाते हैं कुर्सी पर। हम लोग जब बैठाएंगे हमें भुगतना पड़ेगा। तो इंसाफ का जो तराजू कायम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे अर्श के साए तले जगह देगा। लेकिन जो इंसाफ का तराजू कायम नहीं करेगा, इसका विपरीत, इसका उल्टा की जो अपोजिट, उसे वहां जगह नहीं मिलेगी अर्श के साए तले। आइए मुख्तसरन मैं बयान करते चलूं। नंबर 1 इमामुन आदिल, नंबर 2 ये भी बड़ा अहम है, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। नंबर 2 वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दी। आज बहुत सारे नौजवान को आप देखेंगे इन नशावर चीजों का इस्तेमाल करके अपनी जवानी को खत्म कर रहे हैं। ये गुनाह के कामों में मशगूल होकर के अपनी जवानी को खत्म कर रहे हैं। गैर इस्लामी कामों में पूरी जवानी को खत्म करने पर मस्त व मगन है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदान का मैशर का मैदान होगा, खतरनाक मैदान होगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, हर कोई चाहेगा कि मुझे नजात मिल जाए, हर कोई चाहेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, हर कोई चाहेगा कि मुझे परित्राण मिल जाए। ऐसी जगह में दूसरा शख्स वो होगा, वो नौजवान होगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दी, अल्लाह की रियाजत में गुजार दी। नौजवानों के हालात को देखिए, नौजवान किस तरह से अपने जवानी को इस्लाम के कामों में लगाया। सूरा काफ उठा करके आप देखें, मुख्तसरन में आपके सामने बयान करता चलूं। सूरा काफ सूरा नंबर 18 आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नौजवानों के ईमान के बारे में बयान किया। नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिलहक, ऐ अल्लाह के नबी, हम आपके सामने उन नौजवानों की कहानी को बयान कर रहे हैं, और ये कहानी अल्लाह तबारक व तआला की कहानी है। ये मेरी कहानी नहीं है, ये कारी साहब की कहानी नहीं है, ये किसी इंसान की कहानी नहीं है, ये कोई बनावटी किस्सा कहानी नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की कहानी है। अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है, नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिलहक, ऐ अल्लाह के नबी, उन लोगों की कहानी हक के साथ हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान थे जिन लोगों ने अपने रब के ऊपर ईमान लाया, हमने उनके ईमान को भी ज्यादा कर दिया। वो चंद नौजवान क्या थे? एक दिकियानूस नामी बादशाह था जो अपनी इबादत करने पर लोगों को मजबूर किया करता था। लेकिन ये चंद नौजवान वो बादशाह के खिलाफ बगावत कर जाते हैं, बादशाह की खिलाफ वर्जी कर जाते हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला को मान लेता है। जब बादशाह को पता चलता है ये चंद नौजवान हैं जिन लोगों ने मेरी मुखालफत की है, मेरी खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ फरमान जारी किया जाता है। जहां भी वो मिले पकड़ करके कत्ल कर दिया जाए, पकड़ करके हत्या कर दिया जाए। ये नौजवान, इनको भी अपनी जान प्यारी थी। हर एक इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, हर एक इंसान को डर लायक होता है, हर
एक इंसान को यह खौफ होता है कि कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे कत्ल ना कर दे। ये नौजवान भी इंसान थे, इनको भी अपनी जान का खतरा था। ये तमाम के तमाम नौजवान अपने जान की हिफाजत करने के लिए एक पहाड़ के गुफा में जाकर के पनाह लेते हैं, आश्रय लेते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इनकी ऐसी हिफाजत करता है कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 309 साल तक उन लोगों को नींद में रख देते हैं। सुभान अल्लाह। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 309 साल तक वो लोग पहाड़ के गुफा के अंदर सो करके रहते हैं। 309 साल। हाँ, ये सूरह कहफ के अंदर आपको यह वाक़या मिल जाएगा। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 13 से आप पढ़िए, पूरा वाक़या आपको पता चलेगा। और ये सब वाक़या जब पढ़ेंगे हमारे ईमान के अंदर मजबूती आएगी। इन लोगों ने शिर्क के खिलाफ बगावत की, शिर्क की मुखालफत की। बादशाह की इबादत की जाती थी, तुम्हारी इबादत नहीं करेंगे, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक, हमारा रब, हमारा परवरदिगार, हमारा पालनहार अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तुम्हारी इबादत नहीं कर सकता। ये चंद नौजवान थे, फितिया, इन्नहुम फितिया। अरबी का जो लफ्ज़ है ना फितिया, ये जमा किल्लत है, और जमा किल्लत ये 3 से लेकर के 9 तक बोला जाता है, यानी कम से कम उनकी तादाद संख्या 3 या बहुत ज्यादा 9, 3 से लेकर 9 इतनी तादाद में नौजवान थे। इन नौजवानों ने बादशाह की मुखालफत की और बादशाह के सामने चट्टान बनकर के खड़े रहे। ईमानी जज्बा, ईमान ने उनको यह शक्ति दिया, ईमान ने उनको यह मजबूती दी, ईमान ने उनको यह ताकत दी। ईमान की ताकत कुछ और ही होती है। जो मोमिन होता है उसी के पास वो ताकत होती है, वो किसी की परवाह नहीं करता है, वो डरता है तो एकमात्र अल्लाह तबारक व तआला से। तो ये नौजवान थे, इन नौजवानों ने क्या किया? तौहीद को मजबूती के साथ पकड़ा और शिर्क की खिलाफ वर्जी की। आज हम नौजवान क्या कर रहे हैं? पूरी पूरी रात मोबाइल चला करके अपनी जवानी को खत्म कर रहे हैं, अश्लील वीडियो के देख करके अपनी जवानी को खत्म कर रहे हैं। ये हम नौजवान हैं मेरे भाइयों और दोस्तों। नौजवानों की जरूरत है इस्लाम को, इस्लाम को नौजवानों की जरूरत है। इस्लाम की तरफ आए। नौजवान अगर इस्लाम की तरफ नहीं आएंगे, इस्लाम मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन हम नौजवान जुआ में, ड्रग्स में, नशावर चीजों में, मोबाइल में, इन तमाम चीजों के जरिए से हम अपनी जवानी को खत्म कर रहे हैं। तो वो नौजवान जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दे, उसे अर्श के साए तले जगह मिलेगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, वो भी नौजवान। कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। हमने ये वाक़या सुना है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गांव वाले जब मेला के लिए जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मौका मिलता है। वो मौका को गनीमत समझते हुए बुतखाना में दाखिल होते हैं और बुतखाना में दाखिल होकर के बुतों को तोड़ने लगते हैं। एक तरफ से तमाम के तमाम बुतों को तोड़ने लगते हैं और तोड़ ताड़ करके, तितर बितर करके सबको इधर उधर मुंतशिर करके रख देते हैं। जब ये तमाम के तमाम लोग मेला से वापस आते हैं, आकर के जब अपने बुतों के ये हालात देखते हैं, एक दूसरे से पूछा जाता है, हमारे माबूदों के साथ ये बेइज्जती किसने की? हमारे माबूदों के साथ ये बर्ताव किसने किया? कुरान मजीद की आयत है, आप उठाइए सूरह अंबिया आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। अरे हमने सुना है, एक नौजवान को हमने सुना है इन तमाम बुतों के खिलाफ बात करते हुए। हो ना हो ये उसी का काम है, उसे इब्राहिम कहा जाता है।
वो भी नौजवान थे, उन्होंने अपनी जवानी को इस्लाम के काम में लगाया, उन्होंने अपनी जवानी को शिर्क के खिलाफ काम में लगाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नौजवान थे, उनकी जवानी को दागदार करने के लिए जुलेखा ने कोशिश की, उनको कुकर्म करने पर उभारा, जिना करने पर उभारा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया मेरे जरिए से ये कुकर्म नहीं हो सकता है, मेरे जरिए से ये जिना नहीं हो सकता है। वो भी जवान थे, उन्होंने अपने जवानी को इस्लाम के काम में लगाया। आज अपनी जवानी को कहां लगा रहे हैं मेरे भाई और दोस्तों? अपनी जवानी को इस्लाम के काम में लगाने की जरूरत है। अपनी जवानी को मस्तानी मत बनाइए, अपनी जवानी को गुनाह के कामों में मशगूल करके खत्म मत कीजिए। अपनी जवानी को इस्लाम के काम में लगाए, तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले हमें और आपको जगह देगा। आगे बढ़िए, चूंकि वक्त मुख्तसर है। 7 किस्म के जो लोग हैं उनको सुन लीजिए। नंबर 2, नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा लिया, उसको अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। नंबर 3, वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद इदा खरज मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि, वो आदमी जिसका दिल, जिसका हृदय मस्जिद के साथ लगा हुआ होता है, इदा खरज मिन्हु, जब वो एक वक्त की नमाज पढ़ करके निकलता है, दूसरी नमाज पढ़ने के लिए उसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ होता है। फजर की नमाज पढ़ के निकलता है, उसका दिल लगा हुआ होता है कब जोहर की अजान होगी, फिर मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। जोहर की नमाज पढ़ के निकलता है, फिर उसका दिल लगा रहता है कब असर की अजान होगी, फिर मैं मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ूंगा। असर की नमाज पढ़ के निकलता है, फिर उसका दिल लगा रहता है मगरिब की अजान होगी, फिर मैं मस्जिद जाऊंगा। मगरिब की नमाज पढ़ के निकलता है, फिर इशा की नमाज पढ़ने के लिए वह इंतजार करता है। वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ होता है, एक वक्त नमाज पढ़ करके निकलता है, दूसरी नमाज का वो इंतजार करता है। ऐसे आदमी को भी अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। और आप जानते हैं नमाज की फजीलत के बारे में कुरान मजीद के अंदर, अहादीस के अंदर बहुत सारी चीज़ें बयान की गई है। मैं सिर्फ एक हदीस आपके सामने बयान करता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 528 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के सामने बयान करते हैं, ऐ सहाबा इकराम बताओ, अगर किसी आदमी के घर के सामने अगर कोई तालाब हो और उस तालाब में अगर वह आदमी 5 मरतबा अगर गुस्ल करे, ऐ सहाबा इकराम बताओ क्या उसके बदन में कोई भी मैल कुचैल रह सकता है? क्या उसके बदन में कोई भी गंदगी रह सकती है? साहब इकराम जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी, ला युबकी मिन दरनिही शै, उसके बदन में कोई गंदगी नहीं रह सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान करते हैं, फज़ालिका मिस्लु सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिल खताया, यही मिसाल है 5 वक्त नमाज की। अगर कोई 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला 5 वक्त नमाज के जरिए से उसके तमाम के तमाम गुनाह को माफ कर देता है। जिस तरह से एक आदमी 5 वक्त गुस्ल करता है, उसके बदन में कोई गंदगी नहीं रह सकती है, उसी तरह से एक आदमी अगर 5 वक्त की नमाज को कायम कर लेता है, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं रह सकती है, कोई बुराई नहीं रह सकती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, तीसरा हुआ आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिद की तरफ लगा रहेगा। हम मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद तैयार करते हैं, मस्जिद की तामीर करते हैं, मस्जिद की तामीर में रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कमी जो है वो है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। कोई इसको उल्टा मत लीजिएगा या कोई गुस्सा मत होइए, लेकिन ये हकीकत है। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, मिस्मार किया गया, हम खूब चिल्लाए, लेकिन मस्जिदें वीरान रहती है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। मस्जिद अगर तोड़ दी जाए, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमारी मस्जिदें तोड़ दी गई, लेकिन उसी मस्जिद में अगर गाय को बांधा जाए, उसी मस्जिद में अगर भैंस को लगाया जाए, उसी मस्जिद में अगर गधा करके घूमे, इंसान के बदले, नमाजी के बदले,
तो मेरे भाई और दोस्तों, उस मस्जिद को तोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? उस मस्जिद को तोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? मस्जिद में हम मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, लेकिन अगर मस्जिद तोड़ दी जाए तो फिर हमारा ईमान बड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन अमल के मैदान में हमारा ईमान नहीं है। इसलिए कहते हैं ना उर्दू जुबान में कि कुछ लोग कहते हैं मेरे रग में नबी नबी, कुछ लोग कहते हैं मेरे रग में नबी नबी। ये जो हल्ला वगैरह करते हैं ना ईद मिलादुन नबी के नाम पर, मेरे रग में नबी नबी, माने नबी एकदम मेरे रग में दाखिल हो गया है, इतनी मोहब्बत है, रग 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 में, नस नस में मेरे नबी दाखिल हो गए। कुछ लोग कहते हैं मेरे रग में नबी नबी, और पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। ये नबी से मोहब्बत है? नबी का नाम सुनते ही झूम जाते, सुभान अल्लाह, मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं और नबी का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। जब ही नबी ने कह दिया नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, ज़कात देना है, तब नहीं, तब घूम जाते हैं, तब नहीं रखना है। फिर हमारे मुसलमानों के ये हालात नहीं होंगे तो क्या होंगे? इसलिए तीसरा वह आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिद की तरफ लगा हुआ रहेगा, उसे अल्लाह तबारक व अर्श के साए तले जगा देगा। नंबर 4, वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। वो दो आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करता है, सिर्फ अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है। आप किसी बड़े आलिम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं। आप किसी मुत्तकी परहेजगार आदमी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं। आप किसी को चाहते हैं दुनिया की खातिर नहीं, रुपया पैसा की खातिर नहीं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं। वो दोनों अल्लाह की खातिर इकट्ठा होते हैं, अल्लाह की खातिर वो जुदा हो जाते हैं। ये दोनों आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगा देगा। और मोहब्बत की कितनी फजीलतें जानते हैं? मोहब्बत कैसे बढ़ेगी हमारे समाज में? एक हदीस सुनिए, सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 54 अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। वो बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनु। ऐ लोगों, ऐसा इकराम सुनो, तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम मोमिन ना बन जाओ, ईमानदार ना बन जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, और तुम लोग मोमिन नहीं बन सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम। क्या मैं तुम्हें एक ऐसे अमल के बारे में ना बताऊं कि उस अमल को अगर तुम करने लग जाओ, आपस में मोहब्बत करने लग जाओगे, आपस में मोहब्बत हो जाएगी। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में एक दूसरे के दरमियान सलाम को प्रचार किया करो, सलाम को फैलाया करो। क्या पता चला? जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक मोमिन ना बनो, और मोमिन नहीं बन सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ। और एक दूसरे से मोहब्बत कब करने लगोगे? जब एक दूसरे को सलाम दोगे। सलाम के अंदर बड़ी ताकत है। आप आजमा करके देखिए, अगर विश्वास ना हो तो। आपसे अगर कोई दुश्मनी रखता है ना, आपसे बात नहीं करता है, आप आगे बढ़ करके 2-3 दिन सलाम कीजिए, वो आपका दोस्त बन जाएगा, आपसे बात करने पर मजबूर हो जाएगा। वो सलाम के अंदर बड़ी ताकत है। एक यूपी के अंदर बस्ती जिला के अंदर दरियाबाद एक गांव के अंदर एक मदरसा है, जामे इस्लामिया दरियाबाद। उसका जो मालिक है बहुत बड़े आलिम शेख अब्दुल बारी रहमहुल्लाह हफिज़हुल्लाह, वो बयान करते थे। मैं जब फैज़ान में पढ़ता था यूपी में, वो आए थे एक बार दर्स देने के लिए। वो बयान कर रहे थे सलाम के अंदर कितनी ताकत है। वो बयान कर रहे हैं कि एक आदमी एक दूसरे आदमी को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए एक छुरी लेकर के गया, और छुरी लेकर के जब दरवाजे पर पहुंचा तो जिसको मारने के लिए गया था उस आदमी की आदत थी कि कोई भी आए वो पहले दरवाजा खोलता अस्सलाम वालेकुम। वो दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही अस्सलाम वालेकुम।